बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था, जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिस्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर जाती रही गोया उसका घर बार और माल लुट गया। दूसरा दरवाजा अस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार करता है, तौबा करता है, उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अस्तगफार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहमो गुमान भी ना होगा। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देख कर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले से अफलास का खौफ ना करो। चौथा दरवाजा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उनके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क की कमी होती है। छठा दरवाजा हज और उम्रा की कसरत करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदल पे हज और उम्रा करना, क्योंकि ये फकर और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर कर देती है। और हज मबरूर यानी हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हों। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों को उनके कमजोरों की वजह से रिस्क मिलता है और उनकी मदद की जाती है। हजरत अबुल दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी रजा अपने कमजोरों के अंदर तलाश करो, क्योंकि तुम्हें कमजोरों की वजह से रिस्क मिलता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। हजरत उमर इब्नुल खिताब ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न और खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कल करो तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त आसूदा होकर लौटते हैं। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है, जिससे सूरत इब्राहिम में इशाद बारी ताला है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफरान नेमत करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुराकर दाखिल होना। मुस्कुराकर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। 12वां दरवाजा गिरा पड़ा लुकमा खा लेना। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त तुम्हारा कोई लुकमा गिर पड़े तो उठा लो और जो कुछ उसमें लगा हो उसको पोंछ डालो और फिर उसको खा लो और ना छोड़ो उसको शैतान के लिए। फरमाया, जो खाना खाते वक्त दस्तरखान से गिरी हुई चीज को खा ले हमेशा रिस्क की फराखी में रहता है। 13वां दरवाजा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो उसके रिस्क में कमी नहीं होती। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिस्क में बरकत बढ़ती है। हदीस में है, चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है।
15واں دروازہ ہے روزانہ سورت واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے، جن میں سب سے کم درجہ کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سورت نصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت اور مداومت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔